बच्चों नमस्ते। और मैं हूं मंकेश और आज मैं फिर से आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं पास्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। मैंने बहुत सारे क्लासेस लाइव लिए हैं और तबीयत सही ना हो पाने के कारण मैं लाइव क्लास सही से और रेगुलर नहीं ले पा रहा था या नहीं ले पा रहा हूं, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन बहुत जल्द मैं रेगुलर लाइव आ जाऊंगा और आप लोग मुझसे ज़रूर जुड़ें यानी डेजल पॉइंट से। अभी तक मैंने आप सभी को टेंस के बारे में मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है कि टेंस होते क्या हैं और टेंस के कितने टाइप्स हैं, टेंस का यूज कहाँ और कैसे किस तरीके से करते हैं। अभी तक हमने प्रेजेंट के चारों जो पार्ट्स हैं ये हमने क्लियर कर लिया है और पास्ट का हमने सिंपल पास्ट भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। और आज का जो क्लास होगा ये स्पेशली पास्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट इम्परफेक्ट कहो या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहो हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेरे साथ यानी लाइव जुड़े रहें और अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैं ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बताने वाला हूँ सर। ये पास्ट सिंपल का है और पास्ट सिंपल का एक एक सेंटेंस हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में हम यूज कैसे करते हैं, जैसे जब मेरी माँ बुलाई तब मैं पढ़ रहा था, तुम कहाँ थे जब तुम्हारी माँ बुलाई, और वे लोग वहाँ नहीं थे जब एक्सीडेंट हुआ। तो इस तरीके के सेंटेंसेस भी आज के क्लास में हम जानने वाले हैं। इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, और पास्ट में इंटरप्टेड आपको बता दें कि इंटरप्टेड एक्शंस के भी बारे में हम पढ़ेंगे कि इंटरप्टेड जो एक्शंस होते हैं पास्ट में यानी बीते हुए समय में कैसे यूज हम करते हैं। साथ ही साथ हम स्पेसिफिक टाइम का भी यूज कहाँ और कैसे करेंगे ये आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। तो बिना देरी किए हम शुरू कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम टेंस के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो जब हम टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यानी टाइम एक्शन विथ टाइम यानी समय के साथ किसी एक्शन या किसी चीज़ का घटित होना टेंस कहलाता है। और टेंस का यूज़ हम बहुत बड़े स्तर पर करते रहे हैं और सीखते भी रहे हैं। तो अब हम यहाँ शुरू कर रहे हैं पास्ट में। यहाँ आप देखोगे यहाँ एक बहुत ही शानदार यहाँ सेंटेंस है, यस्टरडे करण एंड जिम। यहाँ दो लोगों की बात हो रही है। कितने? दो लोगों की बात हो रही है। प्लेड टेनिस। और देखोगे यहाँ प्ले और प्ले का जो सेकेंड फॉर्म है प्लेड होता है, प्लेड टेनिस। दे बिगिन, यहाँ क्या है? बिगिन। तो देखो बिगिन और बिगिन का हम सेकेंड फॉर्म यूज किया है, बिगिन एट 9 o'clock एंड फिनिश्ड। यहाँ देखोगे फिनिशेस नहीं होगा, फिनिश्ड एट 11:15। सो एट 45 they were playing tennis। यानी अब इसको एक एक कंसेप्ट हम यहाँ क्लियर समझेंगे। और यहाँ हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ
यस्टरडे यानी कल, यस्टरडे हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, बीते हुए समय के लिए यूज़ करते हैं यस्टरडे। करण एंड जिम प्लेड यानी करण और जिम ने प्लेड टेनिस, टेनिस खेला। दे बिगिन, तो देखो बिगिन और बिगिन का मैंने क्या बताया था, सेकेंड फॉर्म यहाँ बिगिन, बिगिन यानी उन लोगों ने 9 बजे खेलना शुरू किया एंड फिनिश्ड एट 11:30 और 11:15 बजे यानी 11:55 में उन लोगों ने खेलना बंद कर दिया। सो इसलिए 10:45 दे वर प्लेइंग टेनिस यानी 10:45 में वे टेनिस खेल रहे थे। अब हमको यहाँ समझना है कि पास्ट जो सिंपल होता है और पास्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों का हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज करते हुए एक एक सेंटेंस बनाएंगे। और आज की जो क्लास होगा, ये क्लासेज आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा, बेहद इम्पोर्टेंट होगा। अब यहाँ चलते हैं। सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ देखोगे, यहाँ वाज का यूज हम कहाँ करेंगे और वेयर का यूज कहाँ करते हैं। और वाज वेयर का यूज जनरली हम जो यूज करते हैं, ये वाज का यूज करते हैं हम ही सी इट या सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ कहीं कहीं आप देखोगे सिंगुलर नाउन की जगह हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हम यूज करते हैं वज का, वज का प्रयोग हम करते हैं। फिर वर, यहाँ व, और वर का यूज हम कहाँ और कैसे करेंगे, तो आई के साथ, और आई का मतलब जो होता है मैं, वी यानी हम लोग या हम सब, हम सब। यू मीन्स तुम, आप या तुम, आप या तुम लोग या आप लोग। दे मीन्स वे लोग या वे सब। और हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन के साथ। अब देखो, अब यहाँ हमने क्या देखा, हमने देखा वाज वेयर का प्रयोग, यानी हम वाज का यूज कहाँ करते हैं और वर का यूज कहाँ करते हैं। तो देखो, वाज और वर का यूज ये दोनों एक ज्वेलरी वर्ब है। क्या है बेटा, एक ज्वेलरी वर्ब है। और इसे कहीं कहीं आप देखोगे तो इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो देखो, और मैंने यहाँ बताया आई वॉज, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, राम वॉज। इसके साथ हम वज का यूज करते हैं। लेकिन वर का प्रयोग हम जब भी करते हैं, ये करते हैं यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ, ये यूज करते हैं हम वर का। आई होप कि आप सभी को बहुत बेहतर समझ में आया होगा। अब चलो, अब आगे चलते हैं। यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस का जो पहचान होता है, ये पहचान आपको यहाँ बताना है कि रहा था, रही थी, रहे थे, रही थे, रही थी इत्यादि, ये पहचान है। जैसे मैं जा रहा था, वे लोग खेल रहे थे, सीता बच्चों से बातें कर रही थी, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, रेखा क्लास में बात कर रही थी। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेज हैं, ये हम बनाते हैं किस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस में जो रूल होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यानी ही, सी, इट, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। उसके बाद वाज वेयर लिखते हैं और उसके तुरंत बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, तो ये वर्ब का चौथा फॉर्म यानी वर्ब के पहले फॉर्म में
जब हम आईएनजी लगा उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे रीड का रीडिंग, स्पीक का स्पीकिंग, लाफ का लाफिंग, गो का गोइंग, टॉक का टॉकिंग। ये सारे के सारे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम वर्ब के मेन फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं और आईएनजी यूज करके हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। कहीं कहीं आप देखोगे कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। अब देखो नेगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, वाज वेयर, और उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का। जैसे वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रहा था, वे लोग अंग्रेजी में बच्चों से बातें नहीं कर रहे थे। और इसी का कॉन्ट्रैक्शंस में अगर बनाना हो तो आपको यहाँ बता दें, कॉन्ट्रैक्शंस में अगर देखना हो तो जैसे यहाँ आई वाज नॉट, तो हम वाज नॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और वर नॉट को हम वरंट ऐसे भी लिख सकते हैं। आई वॉज नॉट, वी वरंट, यू वरंट, दे वरंट। ये एक शानदार ट्रिक है। आई होप कि ये आप सभी को क्लियर आ रहा होगा समझ में। अब आगे चलो, एक चीज यहाँ हम चलते हैं, यहाँ देखो तो वाज नॉट, वेयर नॉट, और उसके बाद हम यूज करते हैं क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसके बाद यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। अगर बात करें इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव का जो मतलब होता है, इंटेरोगेटिव देखो यहाँ इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। और इसका जो आंसर होता है या तो यस में होगा और नहीं तो नो में, यस और नो। इसे क्वेश्चन भी बोलते हैं, यस ना और नो आंसर, या क्वेश्चन भी बोला जाता है। अब चलो यहाँ सबसे पहले क्या लिखोगे, तो लिखोगे वाज वेयर। क्या लिखोगे बेटा, वाज वर लिखोगे, और वाज वेयर के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब का चौथा रूप, यानी पहले फॉर्म में आईएनजी हम यूज करते हैं, उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया हो। अब चलो यहाँ इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो ये दो तरीके से हम बना सकते हैं। पहला, सबसे पहले वाजवेयर लिखो, उसके बाद लिखो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप नॉट, नॉट के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दो। और एक चीज, जब भी इंटेरोगेटिव बनाओगे तो इंटेरोगेटिव के बाद हम हमेशा क्वेश्चन पंक्चुएशन का यूज करते हैं। और यहाँ देखो was not, wasn't, were not, weren't, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम वर्ब का चौथा फॉर्म यानी आईएनजी यूज किया। और ये क्या है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज किया। तो देखो was not, wasn't और were not, weren't। जैसे क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, weren't they playing cricket, या were they not playing cricket, were they not playing cricket। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं अभी तुरंत मैं आपको जवाब दूंगा। और बिल्कुल
अब चलो, अब आगे हम चलते हैं और आगे देखो WH वर्ड की बातें करते हैं। तो देखो यहाँ एक चीज़ देखना है, WH वर्ड सेंटेंसेस भी इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? WH वर्ड सेंटेंसेस। WH वर्ड क्या होता है? तो सबसे पहले हमको समझना है कि जो WH होता है, WH होता क्या है? तो WH वर्ड जिसमें W और H ये दोनों लेटर हैं, उसे हम WH वर्ड कहते हैं। जैसे यहाँ व्हाट, क्या व्हाट, और व्हाट में क्या है? WH। व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, व्हिच, होम, ये सारे के सारे WH वर्ड। उसके बाद हमने यूज करा है यहाँ वाज और वेयर का, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और वर्ब का चौथा फॉर्म इसी को हम कहते हैं क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, या कहीं कहीं आप पढ़ोगे कंटिन्यूअस फॉर्म भी हम कहते हैं। और ये वर्ब के पहले फॉर्म में ING जोड़कर बनाया जाता, जैसे रीड का रीडिंग, टॉक का टॉकिंग, लाफ का लाफिंग, स्पीक का स्पीकिंग। ये सारे के सारे क्या हैं? ये कंटिन्यूअस फॉर्म। उसके बाद से हम क्या लिखते हैं? वाज, वेयर, सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट। जैसे तुम क्यों पढ़ रहे हो, रेखा दिल्ली क्यों जा रही है, तुम वहाँ से कब आ रहे हो, वे लोग दिल्ली कब पहुँच रहे हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप पाओगे कि ये बहुत ही शानदार तरीके से इसमें हम देखेंगे। अब आगे चलो, सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि यहाँ कुछ सेंटेंसेस मैंने दिया है, और ये जो सेंटेंसेस है ये अफर्मेटिव है, यानी सकारात्मक किसे कहते हैं, या इसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस ये सारे के सारे क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्स का। आई वॉज ईटिंग। देखो ये क्या है? वर्ब का चौथा फॉर्म है ईटिंग, वॉचिंग, प्लेइंग, स्नोइंग, डांसिंग, मेकिंग और स्टैंडिंग। तो आई वॉज ईटिंग डिनर, यानी मैं डिनर कर रहा था। व्हेन दे फोन्ड, तो देखो व्हेन का प्रयोग हम अभी पढ़ेंगे, यानी जब उन लोगों ने कॉल किया तो मैं डिनर कर रहा था, फिर यहाँ अगला है, आगे यहाँ खूब गौर से समझो। ही और ही के साथ हम यूज करते हैं वॉच का। ही वॉच वॉचिंग मूवी एट मिडनाइट एट मिडनाइट मैंने पढ़ाया भी है, यानी वह मध्य रात्रि में मूवी देख रहा था। ही के साथ हम क्या यूज करते हैं? वॉच का। आगे है सी वॉज प्लेइंग। मैंने बताया ना कि इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं, यानी सी वॉज प्लेइंग गेम्स ऑल नाइट, यानी वह पूरे रात क्या कर रही थी? गेम खेल रही थी या गेम खेलती रही, वह पूरी रात गेम खेलती रही। तो यहाँ हम स्पेसिफिक टाइम का यूज किए हैं, ऑल नाइट, यानी पूरी रात वह गेम खेलती रही। अब आगे है यहाँ ईट के साथ हम क्या यूज करते हैं? तो ईट के साथ हम यूज किए हैं वॉच का। ईट वॉज स्नोइंग, यानी क्या हो रही थी? बर्फबारी हो रही थी। वाइल वी वेयर वॉकिंग होम, जब हम लोग घर जा रहे थे। तो देखो एक बहुत शानदार ट्रिक मैं बता रहा हूँ, अगर जब भी हम व्हेन यूज करेंगे तो इसके बाद जो सेंटेंस होगा ये पास्ट सिंपल इसके साथ यूज करेंगे, और अगर हम वाइल यूज करेंगे तो इसके बाद हम जो सेंटेंस बनाएंगे ये पास्ट कंटिन्यूअस का होगा, पास्ट कंटिन्यूअस का। तो देखो यहाँ क्या वाइल यूज हमने करा, और वाइल जब हमने यूज किया है तो
तो जाहिर सी बात है कि वाइल के साथ हम क्या यूज किए हैं, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। तो इट वाज स्नोइंग यानी बर्फबारी हो रही थी, व्हाइल वी वर वॉकिंग होम, जब हम लोग घर जा रहे थे, यानी जब हम लोग घर जा रहे थे तो बर्फबारी हो रही थी। अब देखो अगला वी है, वी के साथ वी वेयर डांसिंग अंटिल 2 AM। अंटिल का मतलब होता है 2 बजे तक, यानी 2 बजे सुबह तक, यानी देखो वी वेयर डांसिंग, हम लोग डांसिंग कर रहे थे अंटिल 2 AM, 2 बजे रात तक हम लोग डांसिंग कर रहे थे। यू के साथ यू वेयर मेकिंग अ लॉट नॉइज लास्ट नाइट, मेकिंग अ लॉट नॉइज यानी बहुत अत्यधिक शोरगुल करना, यानी तुम लास्ट नाइट यानी पिछली रात को बहुत शोरगुल कर रहे थे, मेकिंग अ नॉइज। अब आगे चलो, यहाँ दे और दे के साथ हमने यूज किया वेयर का। दे वर स्टैंडिंग ओवर देयर अ मिनट एगो, यानी वे लोग वहाँ कुछ मिनट पहले खड़े थे। दे वर स्टैंडिंग ओवर देयर, यानी वहाँ वे लोग कुछ मिनट पहले, ये मिनट एगो यानी कुछ क्षण पहले वे लोग खड़े थे। तो देखो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, और आई होप कि आप अगर बोलना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखोगे। अब चलो आगे यहाँ बात करते हैं, और ये जो सेंटेंसेस है ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव, और नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद मैंने बताया था कि वाज नॉट या वाज वेयर, वाज और वाज या वेयर, और उसके तुरंत बाद हम यूज करते हैं नॉट बिफोर, और उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। तो देखो आई वॉज नॉट या आई वॉज नॉट लिसनिंग, तो देखो यहाँ लिसनिंग, स्लीपिंग, ड्राइविंग, बिंग, रेनिंग, प्लेइंग, हैविंग, ये क्या है, वर्ब का चौथा फॉर्म, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई वॉज नॉट या आई वॉजंट लिसनिंग, मैं नहीं सुन रहा था, व्हेन द टीचर सैड, यानी इट, जब शिक्षक ने कहा मैं उस वक्त नहीं सुन रहा था। दूसरा है यू वरंट स्लीपिंग फॉर लॉन्ग, यानी तुम लंबे समय तक नहीं सो रहे थे। ही वॉज नॉट ड्राइविंग वेरी फास्ट एट द टाइम, यानी वह उस समय बहुत तेज गाड़ी नहीं चला रहा था। सी वॉज नॉट बींग फ्रेंडली एट ऑल, वह सभी के साथ दोस्ताना सभी के साथ फ्रेंडली नहीं रह रही थी। इट वॉज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी। व्हेन वी वोक अप, जब हम लोग जगे तब बारिश नहीं हो रही थी। तो देखो तो यहाँ व्हेन और व्हेन के बाद ये क्या यूज किया गया है, सिंपल पास्ट सेंटेंस यूज किया गया है। सिंपल पास्ट यानी सब्जेक्ट V2 और यूज करें हमने ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ वी वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, यानी हम लोग कल फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। वी वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, यानी हम लोग कल फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। आगे देखो यू वर नॉट हैविंग योर लंच देम, यानी आप उन लोगों के साथ, यू वर नॉट हैविंग योर लंच देम, यानी उन लोगों के साथ आप अपना लंच नहीं कर रहे थे। तो यहाँ हमने क्या देखा, नेगेटिव सेंटेंस। देखो आप इंटेरोगेटिव की बात करोगे तो देखो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले ये इंटेरोगेटिव मतलब क्या, प्रश्नवाचक। क्या, प्रश्नवाचक, यानी जिससे क्वेश्चन पूछा जाए और ये क्वेश्चन का जो जवाब हो या तो यस में हो और नहीं तो नो में हो। और इसे कहीं कहीं देखोगे यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, यस नो क्वेश्चन भी
कहा जाता है। तो देखो वॉज सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, एक्सुलरी वर्ब, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद आपको जो लिखना है यानी ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। जैसे वॉज आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा था, व्हेन यू कम होम, जब तुम घर में आए तो क्या मैं सो रहा था। दूसरा, वेयर यू वर्किंग लास्ट नाइट, क्या तुम पिछली रात काम कर रहे थे, वर यू वर्किंग लास्ट नाइट। तो यहाँ देखो स्लीपिंग, वर्किंग, स्टडिंग, लिविंग, स्नोइंग, स्कीइंग, वर्किंग, ये क्या है, वर्ब का चौथा फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। वाज ही स्टडिंग, वेंट, यू वेंट अप टू हिज, वाज ही स्टडिंग, यस, क्या वह अध्ययन कर रहा था, वेन, देखो यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ है, वेन यू वेंट अप टू हिज रूम, क्या वह स्टडी कर रहा था, अध्ययन कर रहा था जब तुम उसके रूम में गए, या जब तुम उसके रूम में गए तो क्या वह अध्ययन कर रहा था। अगला देखो वॉज इट, देखो यहाँ वॉज इट स्नोइंग लास्ट नाइट, क्या पिछली रात बर्फबारी हो रही थी, क्या पिछली रात बर्फबारी हो रही थी। और यहाँ है वर यू स्कीइंग लास्ट फरवरी और मार्च, क्या हम लोग पिछले फरवरी या मार्च में स्कीइंग कर रहे थे, स्कीइंग कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ देखोगे वह क्या, वह यू वर्किंग टुगेदर लास्ट वीक, क्या आप एक साथ, वह यू वर्किंग, क्या आप काम कर रहे थे टुगेदर लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह क्या आप लोग एक साथ काम कर रहे थे। तो देखो ये पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का ये बहुत शानदार ये मैंने कंपिलेशन किया, आप देखो पढ़ो। अब देखो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस का हम यूज़ कहाँ और कैसे और किस तरीके से करते हैं, और ये क्लासेस थोड़ा लंबा होगा क्योंकि क्लास ये हम बहुत एक कंसेप्ट यहाँ क्लियर करने की कोशिश की है। सबसे पहले देखो इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो देखो पास्ट जो कंटिन्यूअस या परफेक्ट टेंस है उसके लिए हम यूज करते हैं इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, यानी बीते हुए समय में इंटरप्ट एक्शन के लिए यानी एक्शन में कोई हस्तक्षेप हो उसके लिए हम करते हैं यूज पास्ट कंटिन्यूअस का। देखो अभी क्या जो चल रहा है प्रेजेंट यानी वर्तमान, दूसरा पास्ट यानी भूतकाल यानी बीते हुए समय, फ्यूचर यानी क्या भविष्य काल आने वाला काल। तो देखो पास्ट कंटिन्यूअस का यूज हम कहाँ करते हैं, तो देखो यूज द पास्ट कंटिन्यूअस यानी हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं टू इंडिकेट ये दर्शाने के लिए दैट लॉन्गर एक्शन इन द पास्ट यानी बीते हुए समय में कोई लंबी अवधि तक होने वाले एक्शन को डिनोट करने के लिए दैट वाज इंटरप्टेड जो कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो गया या हस्तक्षेप हो गया। द इंटरप्शंस इज यूजुअली शॉर्टर एक्शंस, और जो एक्शन जो इंटरप्ट होता है ये कोई छोटे एक्शन से या शॉर्टर एक्शन से इंटरप्ट होता है जो कि सिंपल पास्ट में होता है या सिंपल पास्ट का सेंटेंस होता है। दूसरी चीज़ रिमेंबर दिस कैन बी रियल इंटरप्शंस और जस्ट एन इंटरप्शंस इन टाइम, यानी एक एक्शन में दूसरे एक्शन का इंटरप्शंस समय के अनुसार हो उसमें हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आगे चलो, यहाँ देखो स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली यानी आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं, बहुत फ्लुएंट हो सकते हैं। देखो अब यहाँ
आई वॉज वॉचिंग टीवी। अब देखो तो यहाँ आई वॉज वॉचिंग टीवी, ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये कंटिन्यूअस का मैं टीवी देख रहा था व्हेन शी कॉल्ड, ये क्या है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का, यानी सब्जेक्ट V2 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने मुझे पुकारा या जब उसने मुझे बुलाई तब मैं टीवी देख रहा था। तो देखो टीवी देखते वक्त कोई हस्तक्षेप हो, इंटरप्शंस हो, उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। अब एक चीज यहाँ देखो, व्हेन द फोन रैंग, ये क्या है, देखो फोन रिंग रैंग, और व्हेन का जब यूज करेंगे तो उसके साथ हम यूज करते हैं क्या, सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। व्हेन द फोन रैंग, यानी जब फोन की घंटी बजी, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, तो वह एक लेटर लिख रही थी। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, यानी जब वह राइटिंग लिख रही थी तभी फोन की घंटी बजी। तो देखो शी वॉज राइटिंग अ लेटर, यानी इसमें जो लॉन्गर एक्शन है ये शी वॉज राइटिंग अ, ये क्या है, ये लॉन्गर एक्शन है। और लॉन्गर एक्शन में जो इंटरप्शंस है ये क्या है, ये है इंटरप्शंस वाले जो सेंटेंस होते हैं ये सिंपल पास्ट के सेंटेंसेज होते हैं। अगला है देखोगे यहाँ वाइल, देखो वाइल का यूज जब हम करेंगे तो हम सिंपल कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस का हम यूज करते हैं। तो वाइल के साथ, यानी देखो यहाँ जब व्हेन यूज करो तो व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंसेज होगी, और जब वाइल यूज करोगे तो ये हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। अब देखो यहाँ देखोगे, यहाँ तो मैंने क्या बताया, ये कभी नहीं भूलोगे आप, व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, और वाइल के साथ हम पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो देखो वाइल के बाद हमने क्या यूज किया है, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस यूज किया। इट स्टार्टेड टू रेन, यानी वाइल वी आर हैविंग द पिकनिक, यानी जब हम लोग पिकनिक मना रहे थे। यस, इट स्टार्टेड टू रेन, यानी बारिश शुरू हो गया। क्या हुआ, बारिश होना शुरू हो गया। अब देखो व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे, ये क्या है, WH वर्ड सेंटेंसेस है। व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे, When, जब द अर्थक्वेक स्टार्टेड, यानी जब अर्थक्वेक हुआ, यानी जब अर्थक्वेक हुआ, भूकंप आया, तो आप क्या कर रहे थे। व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे, When the earthquakes started, यानी जब भूकंप आई तो आप क्या कर रहे थे। तो देखो यहाँ भी आपने क्या देखा, यहाँ आप देख रहे हो वेन, और वेन के बाद हमने जो सेंटेंस यूज किया है ये क्या है, ये सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस। अब आगे देखो, यहाँ देखो तो आप आई वॉज लिसनिंग टू माई आईपॉड, यानी मैं अपने आईपॉड को सुन रहा था या आईपॉड में कुछ सुन रहा था। सो इसलिए आई डिडंट,
देखो मैंने कई बार बताया बेटा, जब भी डिड का प्रयोग हो जाए तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस होता है, सिंपल पास्ट का। तो सो आई डिडंट हियर द फायर अलार्म, और इसलिए मैं आग के अलार्म को या घंटी को नहीं सुना, नहीं सुना। यानी हियर, आई डिडंट हियर। डिड नॉट के बाद अगर डिड का प्रयोग हो तो हम हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं। आगे है देखोगे और भी सेंटेंसेस, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत शानदार आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखोगे यू वी आर नॉट लिसनिंग टू मी, यानी आप मेरी बातों को नहीं सुन रहे थे। वर्ड नॉट, यू वी आर नॉट लिसनिंग टू मी, यानी आप मेरी बातों को नहीं सुन रहे थे। वेन, देखो वेन, और वेन के बाद जो सेंटेंस है ये क्या है, सिंपल पास्ट का है। क्या है, सिंपल पास्ट का। वेन आई टोल्ड यू, जब मैंने आपसे कहा टू टर्न द ओवन ऑफ, ओवन ऑफ, यानी क्या करो कि आप क्या करो, बंद कर दो, ओवन ऑफ कर दो। यस, टोल्ड यू टर्न द ओवन ऑफ, यानी रेडियो को क्या करो, ऑफ कर दो, ओवन ऑफ कर दो। यस, टर्न द ओवन ऑफ। अब देखो वाइल, और वाइल के बाद देख लो अनुज वाज स्लीपिंग लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, ये क्या है, कंटिन्यूअस है बेटा, कंटिन्यूअस यानी पास्ट कंटिन्यूअस। तो वाइल पास्ट और व्हेन पास्ट सिंपल। वाइल अनुज वाज स्लीपिंग, यानी जब अनुज सो रहा था, लास्ट नाइट पिछली रात, समवन यानी किसी ने, स्टोल हिज कार, किसी ने उसकी कार चुरा ले। तो देखो स्टील, और स्टील का सेकेंड फॉर्म होता है स्टोल, यानी किसी ने उसकी कार चुरा ले। और आगे देखो तो यहाँ सैमी वाज वेटिंग, यानी सैमी इंतजार कर रहा था फॉर अस, हम लोगों का। व्हेन वी गॉट ऑफ द प्लेन, यानी जब हम लोग प्लेन से उतरे तो सैमी हम लोगों का इंतजार कर रहा था। तो देखो तो व्हेन यहाँ हमने यूज किया, और व्हेन के बाद जो यहाँ यूज किया गया है, ये यूज किया गया है सिंपल पास्ट। स्पीक मोर टू स्पीक फ्लुएंटली, अगर आप जितना बोलोगे उतना ही अंग्रेजी आप सीखोगे, उतना ही फ्लुएंट होगे। तो ये हमें मिस्टेक नहीं करने चाहिए। अब आगे देखो, वाइल राम वॉज राइटिंग, यानी जब राम लिख रहा था। देखो वाइल, और वाइल के बाद हमने क्या यूज किया, ये पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, यानी वाइल राम वॉज राइटिंग द ईमेल, यानी जब राम राइटिंग ईमेल लिख रहा था, द कंप्यूटर सडनली वेंट ऑफ, और अचानक से कंप्यूटर ऑफ हो गया, अचानक से कंप्यूटर ऑफ हो गया। तो देखो ये इस तरीके के सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं किस में, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ते हैं, और हमें सही से समझ में ना पाने के कारण हम बहुत बेहतरीन इंग्लिश न बोल पाते हैं, न लिख पाते हैं, और न ही हम बेहतर इंग्लिश में हो पाते हैं। अब देखो, अब आगे हम थोड़ी सी चर्चा करें। दूसरा जो यूज़ है, ये देखोगे ए स्पेसिफिक टाइम, यानी निश्चित समय, एज एन इंटरप्शंस, इंटरप्शंस यानी हस्तक्षेप, यानी इंटरप्शंस किस तरीके का, तो किसी स्पेसिफिक टाइम में, किसी निश्चित समय में जब इंटरप्शंस होता है, जब इंटरप्शंस होता है, हस्तक्षेप होता है, तब उसके लिए भी हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। देखो अब यहाँ प्रेजेंट जो चल रहा है, और ये पास्ट, और आने वाला कल क्या होता है, फ्यूचर। यानी यहाँ देखोगे लास्ट नाइट, यानी पिछली रात, एट 6 PM, यानी 6 बजे शाम को, आई वॉज ईटिंग डिनर, मैं डिनर कर रहा था। यानी स्पेसिफिक टाइम के साथ हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। तो लास्ट नाइट एट 6 PM, यानी पिछले
तो यहाँ देखोगे, यहाँ लास्ट नाइट पिछली रात एट 6 PM 6 बजे आई वॉज ईटिंग डिनर, मैं डिनर कर रहा था। एट मिड नाइट मध्य रात्रि में वी वेयर स्टिल ड्राइविंग थ्रू द डेजर्ट, यानी वी वेयर स्टिल ड्राइविंग थ्रू द डेजर्ट, यानी डेजर्ट में मरुस्थल में क्या ड्राइविंग करता रहा था या करता रहा, यानी पूरी रात हम लोग डेजर्ट में ड्राइविंग करते रहे। यस्टरडे, देखो यस्टरडे पास्ट में यूज़ करते हैं, तो यस्टरडे एट दिस टाइम यानी कल इस समय, यस्टरडे दिस टाइम आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा था एट माई डेस्क एट वर्क, यानी अपने काम के लिए मैं डेस्क पर बैठा था। एट माई डेस्क यानी मैं डेस्क यानी मेज पर बैठा था। आई वॉज सिटिंग यानी मैं बैठा था एट माई डेस्क, डेस्क पर एट वर्क यानी काम के लिए। अब देखो यहाँ अगला, अब एक चीज़ यहाँ कि आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखो सिंपल पास्ट का जो इम्पोर्टेंस है यहाँ मैंने बहुत शानदार तरीके से बताने की कोशिश करा। देखोगे सिंपल में आप देखोगे कि इस तरीके का जो सेंटेंस है ये इम्पोर्टेंस यानी महत्व, इम्पोर्टेंस में आप देखोगे इन द सिंपल पास्ट, यानी सिंपल पास्ट में स्पेसिफिक टाइम का हम यूज करते हैं टू शो व्हेन एन एक्शन बिगिन, कि कोई एक्शन कब शुरू होता है और फिनिश्ड या कब खत्म होता है, यानी इन द स्पेसिफिक टाइम व्हेन द एक्शन बिगिन, यानी कोई एक्शन कब शुरू होता है या एक्शन कब फिनिश होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस। इन द पास्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट कंटिन्यूअस का यूज हम स्पेसिफिक टाइम का जो प्रयोग करेंगे ये केवल और केवल एक्शन में इंटरप्शंस यानी हस्तक्षेप के लिए ही करते हैं, यानी एक्शन को इंटरप्शंस, एक्शन में इंटरप्शंस के लिए हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। देखोगे एक चीज़ यहाँ लास्ट नाइट यानी पिछली रात, खूब गौर से समझना है, पिछली रात एट 6 PM 6 बजे आई एट डिनर, मैंने डिनर किया था। तो देखो द सिंपल पास्ट का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, तो मैंने यहाँ बताया था कि सिंपल पास्ट का यूज कोई एक्शन कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ उसके लिए करते हैं, तो हम स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड का यूज करते हैं। और यहाँ आई स्टार्टेड ईटिंग यानी मैंने खाना शुरू किया एट 6 PM 6 बजे मैंने डिनर करना शुरू किया। लास्ट नाइट एट 6 PM पिछली रात शाम को, एंड आई वॉज ईटिंग डिनर और मैं डिनर कर रहा था। आई वॉज डिनर यानी मैं डिनर कर रहा था। अब देखो, अब पास्ट जो कंटिन्यूअस है इसका यूज़ हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखोगे, यहाँ आप कि पैरेलल एक्शन, यानी पैरेलल का मतलब समानांतर कोई एक्शन हो रहा हो, यानी एक एक्शन के दौरान दूसरे एक्शन भी जारी हो, यानी दो एक्शन, टू एक्शंस इन द सेम सेंटेंस, यानी दो एक्शन को एक ही सेंटेंस में दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। और ये क्या करता है, इट एक्सप्रेस द आइडिया दैट बोथ एक्शंस वेर हैपनिंग एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय में एक्शन क्या होता है, घटित होता है या एक्शन होता है। तो देखो यहाँ द एक्शंस आर पैरेलल, इसी को कहते हैं एक्शंस आर पैरेलल, यानी इसे कहते हैं क्या, पैरेलल एक्शन। देखो अब यहाँ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, यहाँ इस सेंटेंसेस को हमें देखना है और एक एक कंसेप्ट क्लियर करना है। देखो यहाँ क्या देखोगे, यहाँ आई वॉज स्टडिंग, मैं अध्ययन कर रहा था, वाइल ही वॉज मेकिंग डिनर, जब वह
डिनर बना रहा था, रात का भोजन बना रहा था, तो मैं स्टडी कर रहा था। यानी एक ही समय पर दो एक्शन दो लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलल एक्शन कहते हैं। फिर वाइल एलन वाज रीडिंग, जब एलन पढ़ रहा था, टीम वाज वॉचिंग टेलीविज़न, टीम टेलीविज़न देख रहा था। यानी वाइल एलन वाज रीडिंग, यानी देखो वाइल का प्रयोग मैंने बताया है कि ये हम पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में यूज करते हैं। तो जब एलन पढ़ रहा था, टीम वाज वॉचिंग टेलीविज़न, तो टीम टेलीविज़न देख रहा था। अगला है यहाँ वर यू लिसनिंग, क्या आप सुन रहे थे, वाइल ही वॉज टॉकिंग, जब वह बात कर रहा था। यानी एक एक्शन के बाद एक उसी दौरान एक ही समय दो एक्शन हो रहे हैं और दो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, पैरेलल एक्शन। क्या कहते हैं बेटा, पैरेलल एक्शन के लिए भी हम यूज करते हैं ये पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखो आई वॉज नॉट प्लेइंग अटेंशन, यानी आई wasn't paying attention, yes I was not paying attention, यानी मुझे ध्यान देने, I was not paying attention, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। खूब गौर से समझना है, I was not paying attention, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, while I was writing the letter, जब मैं पत्र लिख रहा था, या जब मैं पत्र लिख रहा था तब मैं ध्यान नहीं दे रहा था। शो आई मेड सेवरल मिस्टेक्स, इसलिए मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी। सो आई मेड, देखो ये क्या है, मेक और मेक का सेकेंड फॉर्म, तो ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। अब यहाँ देखो What were you doing, यानी आप क्या कर रहे थे, while you were waiting, जब तुम इंतज़ार कर रहे थे, या जब तुम इंतज़ार कर रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे, जब आप इंतज़ार कर रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे। तो यहाँ दो पर्सन की बात है और ये सेकेंड पर्सन की बात हो रही है। थॉमस वॉज नॉट वर्किंग, यानी थॉमस काम नहीं कर रहा था, एंड आई वॉजंट वर्किंग आइदर, और मैं भी काम नहीं कर रहा था। तो देखो मैं आइदर का प्रयोग हम निगेटिव के लिए करते हैं और ये हमेशा सेंटेंस की लास्ट में यूज़ किया जाता है, सेंटेंस के लास्ट में यूज़ किया जाता है। अब देखो यहाँ दे वर ईटिंग, यानी वे लोग डिनर कर रहे थे, दे वर ईटिंग डिनर, यानी वे लोग डिनर कर रहे थे। डिस्कसिंग कर रहे थे देयर प्लान्स, वे लोग डिनर कर रहे थे और डिस्कशन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे अपनी प्लान्स, अपनी योजनाओं को लेकर, एंड हैविंग अ गुड टाइम, और उन लोगों का ये क्या है, एक अच्छा टाइम है। तो देखो इस तरीके से सेंटेंसेस को हम, यानी एक समय में दो एक्शन हो रहे हो पास्ट में बीते हुए समय में, तो इसे हम कहते हैं पैरेलल एक्शन। और पैरेलल एक्शन का जो यूज हम करते हैं किसके लिए करते हैं, तो ये पास्ट में यानी बीते हुए समय में एक्शन को दिखाने के लिए। तो आई होप कि ये समझ में आ गया हो। अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ हम और भी कई तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे देखोगे यहाँ एटमॉस्फेयर, अब ये एटमॉस्फेयर का मतलब वायुमंडल नहीं है, ये हम वायुमंडल नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ देखोगे वी ऑफन यूज अ सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शन, यानी अक्सर एक ही समय में कई सारे एक्शन हो रहे हों, बहुत सारी घटनाएं हो रही हों, एक्शंस हो रहे हों, और उसी को डिस्क्राइब करने के लिए, उसी को मेंशन करने के लिए, यानी जो कि एटमॉस्फेयर बना दे उस एक्शन की, घटनाओं की, को बहुत सारी पैरेलल घटनाओं को पर्टिकुलर टाइम में यानी बीते हुए समय में हो रहे हो, तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। और भी इसमें पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज किया जाता है। देखो इस तरीके के सेंटेंसेस जो हैं
ये आपको बता दें, जब आप राइटिंग स्किल्स कर रहे हो तो ये सेंटेंसेस आपको बहुत बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो आप ये मिस्टेक ना करेंगे और ये सीखें आप। देखो, अब देखो मैंने क्या बोला था कि इस तरीके के जो सेंटेंसेज हैं आपके राइटिंग स्किल्स के लिए, आप जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो ये आप सीख सकते हैं। जैसे व्हेन आई वर्कड, देखो ये क्या वर्क का सेकेंड फॉर्म। जब मैं इनटू द ऑफिस, जब मैं ऑफिस गया, सेवरल पीपुल वेयर बिजली टाइपिंग, बहुत सारे लोग टाइपिंग करने में व्यस्त थे, और सम वेयर टॉकिंग ऑन द फोन्स, और कुछ फ़ोन पर बातें कर रहे थे। और यहाँ अब देखो इस तरीके के सेंटेंस, द बॉस वॉज येलिंग डायरेक्शन, और बॉस जो था वह इन सभी डायरेक्शन को लेकर वो क्या येलिंग, उन लोगों पर चिल्ला रहा था, येल कर रहा था। एंड कस्टमर्स वर वेटिंग टू बी हेल्प, और कस्टमर्स मदद के लिए इंतज़ार कर रहे थे। यस, कस्टमर्स वेयर वेटिंग टू बी हेल्प्ड, यानी मदद के लिए इंतज़ार कर रहे थे। वन कस्टमर वाज येलिंग, एक कस्टमर, एक ग्राहक चिल्ला रहा था, एट अ सेक्रेटरी, वहाँ के सेक्रेटरी पर, एंड वेविंग हिज हैंड, और उसने और हाथ हिला रहा था। अदर्स वेयर कंप्लेनिंग, और अन्य क्या कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे, टू ईच अदर, एक दूसरे से, अबाउट द बैड सर्विस, यानी खराब सर्विस को लेकर एक दूसरे से कंप्लेन कर रहे थे। तो ये जब हम राइटिंग स्किल कर रहे हो तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट। आई होप कि ये बहुत शानदार तरीका आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ, अब अगला है जब हम रिपीटेशन की बात करते हैं, और रिपीटेशन ये हम बात कर रहे हो रिपीटेशन एंड इरिटेशन विद ऑलवेज, यानी रिपीटेशन यानी जो एक्शन क्या हो, बार बार हो, और जो इरिटेट करे यानी किसी को शॉक करे, किसी को इरिटेट करे, जो हमेशा से इरिटेट करता रहो, उसके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखोगे पास्ट और पास्ट प्रेजेंट और ये है फ्यूचर। देखो अब समझो यहाँ, द पास्ट कंटिन्यूअस विद वर्ड सच एज ऑलवेज, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली, यानी लगातार या निरंतर होने वाली घटनाओं को या एक्शंस को एक्सप्रेस द आइडिया दैट समथिंग इरिटेटिंग और शॉकिंग ऑफन हैपन इन द पास्ट, या बीते हुए समय में वैसे एक्शन जो हमेशा से किसी को इरिटेट करता रहा हो, किसी को नाखुश करता हो, किसी को हमेशा दिक्कत या परेशानी का कारक हो, उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। और पास्ट ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल ये सिमिलर है नेगेटिव इमोशंस के सेंस में, यानी इसका जो अर्थ होगा ये हम नेगेटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं। जैसे देखोगे यहाँ बहुत सारे सेंटेंसेज हैं, आप यहाँ देख रहे हो, देखो शी वॉज ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट, यानी वह हमेशा क्लास में लेट आया करते थे। शी वॉज ऑलवेज यानी हमेशा उसकी आदत बनी रही क्लास में लेट आना। दूसरा है ही वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, यानी वह हमेशा बातें करते रहता था। एंड ही इन्वाइट एवरीवन, और सभी पर वह क्या नाराज होता था। आई डिडोंट, देखो डिड नॉट या डिडोंट, तो ये क्या है पास्ट सिंपल। आई डिडोंट लाइक, मैंने उसे पसंद नहीं किया, उन लोगों को उन लोगों को मैंने पसंद नहीं किया, बिकॉज दे वर ऑलवेज कंप्लेनिंग, क्योंकि वे लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते थे, वे लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते थे। तो देखो ऐसे सेंटेंसेस जो इरिटेट करे दूसरों को, परेशानी का सबब बने, तो उसके लिए भी हम
पास्ट में यूज कर सकते हैं। आई वॉज स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, मैं अध्ययन कर रहा था जब उसने बुलाया। व्हाइल आई वॉज स्टडिंग शी कॉल्ड। तो ये देखो, अब यहाँ दो तरीके हैं। अगर व्हेन यूज करो तो व्हेन के साथ पास्ट सिंपल यूज करो, और व्हाइल यूज करो तो क्या यूज करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस। तो आई होप कि आज का क्लास आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और आज का क्लास कैसा लगा, फिर मिलते हैं अगले यानी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद,